हेलो गाइस, तौसीफ बायोलॉजी वर्ल्ड फैमिली में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो जो हमारे चैनल पर नए हो या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के पढ़ना स्टार्ट करते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना होता है वन पेयर ओवरी, वन पेयर ओविडक्ट, सिंगल यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना, एक्सटर्नल जेनाइटेरिया एंड एसेसरी ग्लैंड का। वन पेयर ओवरी होती है, वन पेयर ओविडक्ट, एक सिंगल यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना, एक्सटर्नल जेनाइटेरिया एंड एसेसरी ग्लैंड। ओवरी होती है वन पेयर, ओवरी होती है वन पेयर। ओवरी को प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन कहते हैं। ओवरी और ओवरी की लेंथ होती है 2 से 4 सेंटीमीटर। ओवरी की लेंथ होती है 2 से 4 सेंटीमीटर। ओवरी से जो हार्मोन्स निकलते हैं उन्हें ओवेरियन हार्मोन्स कहते हैं। ये मोस्टली स्टीरॉयडल हार्मोन्स होते हैं। इनमें जो मेल हार्मोन है, जो ओवेरियन हार्मोन, वो है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ये दोनों ही स्टीरॉयडल हार्मोन्स हैं। ओवरी पेल्विक रीजन में प्रेजेंट होती है और ये पेल्विक बाल से एंड यूट्रस से अटैच होती है बाय द हेल्प ऑफ लिगामेंट। देखिए, ये है पेल्विक बाल और ये है यूट्रस, और यहाँ पर ओवरी होगी तो ये दोनों से अटैच होती है बाय द हेल्प ऑफ लिगामेंट। और इन्हीं लिगामेंट के द्वारा ही नर्व, इन्हीं लिगामेंट के थ्रू ही नर्व एंड ब्लड वेसल इंटर करती हैं। नर्व एंड ब्लड वेसल, ओवरी, पेल्विक बाल और यूट्रस से अटैच होती है बाय द हेल्प ऑफ लिगामेंट, और इन्हीं लिगामेंट के द्वारा ही नर्व एंड ब्लड वेसल्स ओवरी के अंदर इंटर करती हैं। ओवरी के चारों तरफ एक थिन एपिथेलियम की मेम्ब्रेन पाई जाती है। थिन एपिथेलियम मेम्ब्रेन पाई जाती है। इसके अंदर स्ट्रोमल टिश्यू भरा होता है। स्ट्रोमा टिश्यू, ये स्ट्रोमा टिश्यू 2 जोन में बटा होता है। जो आउटर या पेरीफेरल जोन होता है उसे कहते हैं कॉर्टेक्स, और इनर जोन को कहते हैं मेडुला। ओवरी वन पेयर होती है, प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है, लेंथ 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। ओवरी से निकलने वाले हार्मोन को ओवेरियन हार्मोन कहते हैं। स्टीरॉयडल हार्मोन्स होते हैं। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन मेन है। पेल्विक रीजन प्रेजेंट होती है। पेल्विक बाल और ये यूट्रस से अटैच होती है बाय द हेल्प ऑफ लिगामेंट। इन्हीं लिगामेंट से नर्व एंड ब्लड वेसल्स इंटर करती है। मेम्ब्रेन थिन एपिथेलियम की बनी होती है, एपिथेलियम की बनी होती है, और ये थिन होती है। इसके अंदर का टिश्यू जो होता है उसे स्ट्रोमा कहते हैं। 2 जोन में बटा होता है। आउटर या पेरीफेरल जोन को कहते हैं कॉर्टेक्स, इनर जोन को कहते हैं मेडुला। अब पढ़ते हैं ओविडक्ट। ओविडक्ट को फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। फैलोपियन ट्यूब वन पेयर होती हैं। फैलोपियन ट्यूब वन पेयर्स होती हैं। इसके 3 रीजन होते हैं, इनफंडिबुलम, एम्पुला एंड इस्थमस। इनफंडिबुलम फनल शेप्ड स्ट्रक्चर होती है। इनफंडिबुलम फनल शेप्ड स्ट्रक्चर होती है, और ये कलेक्शन ऑफ ओवम में मदद करती है। जब यहाँ से ओवरी से जब ओवम बनता है तो इसको यही फैलोपियन ट्यूब ही कलेक्ट करती है। उसके बाद फैलोपियन ट्यूब में आने के बाद ही जाता है एम्पुला में, फिर इस्थमस में। और इनफंडिबुलम फनल शेप्ड होती है, कलेक्शन ऑफ ओवम में हेल्प करती है, और ओवरी के बिल्कुल पास होती है। देखिए, क्लोजर टू द ओवरी, ओवरी के सबसे पास होती है, क्लोजर टू द ओवरी। और इस पर इनफंडिबुलम से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकले होते हैं। इन फिंगर लाइक पर देखिए, ये ओवरी से ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकले हुए। इन्हीं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम फिम्ब्राई कहते हैं। इन्हीं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को क्या कहा जाता है? इन्हीं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को कहते हैं फिम्ब्राई। दूसरा पोर्शन होता है एम्पुला। एम्पुला ब्रॉडर पोर्शन होता है। पहले इनफंडिबुलम, क्लोजर टू द ओवरी, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फिम्ब्राई, फिर इनफंडिबुलम पहुंचती है इसमें एम्पुला में। एम्पुला ब्रॉडर पोर्शन होता है, मतलब चौड़ा होता है। एम्पुला के बाद होता है इस्थमस। इस्थमस जो होता है वो खुलता है यूट्रस में आकर, और ये लॉन्ग होती है और थोड़ी नैरो ल्यूमन होती है। इसकी इस्थमस की ल्यूमन नैरो होती है, यूट्रस से कनेक्ट होता है। फिर से देखिए, ओविडक्ट को कहते हैं फैलोपियन ट्यूब। इसके 3 पार्ट हैं, इनफंडिबुलम, एम्पुला, इस्थमस। इनफंडिबुलम फनल शेप्ड होती है, कलेक्शन ऑफ ओवम में हेल्प करती है, क्लोजर टू ओवरी होती है। इससे इनफंडिबुलम से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकले होते हैं, उन्हें फिम्ब्राई
कहते हैं। दूसरा पोर्शन होता है एम्पुला जो कि ब्रॉडर पोर्शन होता है, और तीसरा पोर्शन होता है इसका इस्थमस। देखिए इनफंडिबुलम, ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, इनफंडिबुलम। फिर ये जो ब्रॉडर पोर्शन है ये है एम्पुला, और ये है इस्थमस की बन पेयर होती है। बन एक एक दो यानी कि एक और एक दो यानी कि बन पेयर। ये इतना क्या है एम्पुला, ये इतना क्या है इनफंडिबुलम, और इसे क्या कहते हैं इनफिम्ब्राई, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ये इनफंडिबुलम है। यहाँ से यहाँ तक जो ब्रॉडर पोर्शन है इसे कहते हैं एम्पुला, ये नैरो पोर्शन है इसे कहते हैं इस्थमस। अब पढ़ते हैं यूट्रस के बारे में। देखिए यूट्रस को बॉम्ब भी कहते हैं, आल्सो कॉल्ड वॉम। यूट्रस को बॉम्ब भी कहते हैं। यूट्रस का शेप इन्वर्ट पियर के समान होता है, उल्टे पपीते के आकार का इन्वर्ट पियर शेप होता है इसकी। अगर हम दीवार की बात करें तो इसकी दीवार में 3 लेयर की बनी होती है। इसकी दीवार 3 लेयर की बनी होती है। जो बाहर आउटर लेयर होती है उसे कहते हैं, ये जो आउटर लेयर होती है उसे कहते हैं पेरीमेट्रियम। मिडिल लेयर को कहते हैं मायोमेट्रियम। इनर लेयर को कहते हैं इंडोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम जो होती है आउटर होती है, और ये थिन और मेम्ब्रेनस होती है। देखिए आउटर मेम्ब्रेन पेरीमेट्रियम, मिडिल मेम्ब्रेन मायोमेट्रियम, इनर मेम्ब्रेन इंडोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम आउटर होती है, थिन मेम्ब्रेनस होती है। मायोमेट्रियम मिडिल लेयर है और ये थिक लेयर होती है, और ये बनी होती है स्मूथ मसल्स की। मायोमेट्रियम स्मूथ मसल्स की थिक लेयर होती है, और ये मिडिल लेयर है सबसे इनर। और ये क्या करती है बहुत ही प्रोड्यूस करती है बहुत ही वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग पार्चुरेशन या चाइल्ड बर्थ के दौरान। मायोमेट्रियम पर आता है ऑक्सीटोसिन, और ये यहाँ पर इतना कॉन्ट्रैक्शन ऑक्सीटोसिन आता है मायोमेट्रियम पर, इतना स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन कराता है मायोमेट्रियम में कि पार्चुरेशन के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है चाइल्ड बर्थ के लिए। तीसरी लेयर होती है जो इनर साइड होती है, इसे कहते हैं इंडोमेट्रियम, और ये ग्लैंडुलर होती है। इंडोमेट्रियम ग्लैंडुलर होती है, जो क्या करती है लाइन यूट्राइन कैविटी। यूट्रस की जो कैविटी होती है ये इसको लाइन करती है, इसकी दीवार बनाती है। यूट्रस की इनर साइड होती है, इनर साइड पर होती है इंडोमेट्रियम, और ये ग्लैंडुलर टिश्यू की बनी होती है जो क्या करती है लाइन द यूट्राइन कैविटी। इसमें इंडोमेट्रियम जो है, और इसमें साइक्लिक चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ही। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ही इंडोमेट्रियम में साइक्लिक चेंजेस होते हैं। ये ग्लैंडुलर होती है, इनर मोस्ट लेयर होती है, लाइन द यूट्राइन कैविटी। अब पढ़ते हैं हम आगे। देखिए सर्विक्स की कैविटी को क्या कहते हैं सर्वाइकल कैनाल, और ये सर्विक्स की जो कैविटी होती है ये एक नैरो कैविटी होती है, इसे कहते हैं सर्वाइकल कैनाल। सर्वाइकल कैनाल वेजाइना के साथ मिलकर के बर्थ कैनाल बनाता है। सर्वाइकल कैनाल प्लस वेजाइना को दोनों को मिलाकर कहते हैं बर्थ कैनाल। सर्विक्स की कैविटी को कहते हैं सर्वाइकल कैनाल। सर्वाइकल कैनाल की जो कैनाल होती है सर्वाइकल कैनाल ये नैरो होती है, और इस सर्वाइकल कैनाल वेजाइना के साथ मिलकर बर्थ कैनाल बनाती है। देखिए जितनी अभी तक हमने डक्ट पढ़ी गए हैं वो फैलोपियन ट्यूब प्लस यूट्रस प्लस सर्विक्स प्लस वेजाइना, इन सब को मिलाकर के कहते हैं फीमेल एसेसरी डक्ट। कैसे फैलोपियन ट्यूब यूट्रस सर्विक्स एंड वेजाइना, फैलोपियन ट्यूब यूट्रस सर्विक्स एंड वेजाइना, इन सबको मिलाकर के कहते हैं फीमेल एसेसरी डक्ट। अब पढ़ते हैं इनकी एसेसरी ग्लैंड के, फीमेल की एसेसरी ग्लैंड के बारे में। इसमें एक ही ग्लैंड मोस्टली इंपॉर्टेंट है, उसका नाम होता है वर्थोलिन ग्लैंड। और ये ग्लैंड होमोलॉगस होती है किसके, ये ग्लैंड होमोलॉगस होती है वर्थोलिन ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड के होमोलॉगस होती है। फीमेल की वर्थोलिन ग्लैंड जो कि म्यूकस सिक्रेट करती है ये होमोलॉगस होती है। मेल की बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड या कॉपर ग्लैंड कहते हैं, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड को कॉपर ग्लैंड भी कहते हैं। फीमेल की वर्थोलिन ग्लैंड म्यूकस सिक्रेट करती है, ये होमोलॉगस होती है। मेल की बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड के होमोलॉगस होती है।
अब पढ़ते हैं फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया के बारे में। देखिए, मोनास प्यूबिस, फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया के होते हैं मुख्यतः 5। पहला मोनास प्यूबिस, दूसरा लेविया मेजोरा, तीसरा लेविया माइनोरा, चौथा हाइमेन, पांचवा क्लाइटोरिस। तो सबसे पहले पढ़ते हैं मोनास प्यूबिस। मोनास प्यूबिस क्या होता है? कुशन ऑफ फैटी टिश्यू। मोनास प्यूबिस होता है कुशन ऑफ फैटी टिश्यू जो कवर होता है स्किन एंड प्यूबिक हेयर से। मोनास प्यूबिस क्या है? कुशन ऑफ फैटी टिश्यू जो कवर्ड, मोनास प्यूबिस कुशन ऑफ फैटी टिश्यू कवर्ड बाई स्किन एंड प्यूबिक हेयर। पहला कौन सा है? मोनास प्यूबिस। मोनास प्यूबिस क्या होता है? कुशन ऑफ फैटी टिश्यू कवर्ड बाई स्किन एंड प्यूबिक हेयर के द्वारा कवर्ड होता है। दूसरा होता है लेविया माइजोरा जो क्या होता है? फ्लैशी फोल्ड ऑफ टिश्यू। लेविया मेजोरा टिश्यू का फ्लैशी फोल्ड होता है, फ्लैशी फोल्ड ऑफ टिश्यू जो होता है मोनास प्यूबिस के नीचे होता है और वेजाइनल ओपनिंग को सराउंड करता है। ये देखिए, ये जो लेयर होती है, ये बाल से दिख रहा है, ये है मोनास प्यूबिस। ये है मोनास प्यूबिस। इसके अंदर जो सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है इसे कहते हैं, ये देखिए, ये है मोनास प्यूबिस। ये लेविया मेजोरा मोनास प्यूबिस, लेविया मेजोरा। मोनास प्यूबिस पर स्किन देखिए कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर, और जबकि ये जो है सफ़ेद इसे कहते हैं लेविया मेजोरा। ये कुशन ऑफ फैटी टिश्यू का बना होता है। ये कुशन ऑफ ये क्या है? मोनास प्यूबिस। पेल्विक हेयर पाए जाते हैं कवर्ड बाय स्किन। मोनास प्यूबिस ये है लेविया मेजोरा कुशन ऑफ फैटी टिश्यू। और जो क्या होता है? एक्सटेंड डाउन फ्रॉम मोनास प्यूबिस के नीचे होता है और वेजाइनल ओपनिंग को सराउंड करता है। एक्सटेंड डाउन फ्रॉम द मोनास प्यूबिस एंड सराउंड द वेजाइनल ओपनिंग को ये सराउंड किए रहता है, घिरे रहता है। तीसरा पढ़ते हैं लेविया माइनोरा पेयर्ड फोल्ड होता है टिश्यू का जो कि लेविया मेजोरा का। देखिए, मोनास प्यूबिस, लेविया मेजोरा, इसके अंदर पेयर्ड फोल्ड होगा, पेयर्ड फोल्ड कुशन टिश्यू का पेयर्ड फोल्ड। लेविया मेजोरा के नीचे 2 टिश्यू होंगे, दो इस तरीके से लेविया माइनोरा, इस तरीके से लेविया। ये ऊपर मोनास प्यूबिस सबसे ऊपर देखिए मोनास प्यूबिस के नीचे कुशन ऑफ फैटी टिश्यू जिसे कहते हैं लेविया मेजोरा के नीचे लेविया माइनोरा। ये लेविया माइनोरा, और देखिए इस तरीके से होता है लेविया माइनोरा, और ये पेयर्ड फोल्ड होता है। पेयर्ड फोल्ड इसका इस तरीके से होगा ना, पेयर्ड फोल्ड। ये है अपर जंक्शन, ये है लोअर जंक्शन, ये है अपर जंक्शन, ये लोअर जंक्शन। ये जो अपर जंक्शन होता है इसी पर क्लाइटोरिस प्रेजेंट होता है जो कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, होमोलॉगस होता है पेनिस के। और इसी मोनास प्यूबिस के नीचे पाई जाएगी क्या? हाइमेन। देखते हैं लेविया माइनोरा जो क्या है? पेयर्ड ऑफ टिश्यू अंडर द लेविया माइनोरा पेयर्ड फोल्ड टिश्यू का पेयर्ड फोल्ड जो होता है कहाँ? लेविया मेजोरा के नीचे। देखिए भी बताया था ना, मोनास प्यूबिस लेविया मेजोरा, इसके नीचे ये देखिए, इसके नीचे लेविया माइनोरा। हाइमेन क्या होती है? ये म्यूकस मेम्ब्रेन होती है जो वाजाइनल ओपनिंग को पार्टली या पार्शली कवर किए रहती है। हाइमेन म्यूकस मेम्ब्रेन होती है जो वाजाइनल ओपनिंग को पार्शली या पार्टली कवर किए रहती है। इसे माना जाता है साइन ऑफ वर्जिनिटी, लेकिन ये पूरी तरीके से ट्रू नहीं है क्योंकि ये कुछ एक्टिव पार्टिसिपेशन होते हैं जो स्पोर्ट्स में, जैसे कि हॉर्स राइडिंग, साइकिलिंग, जंपिंग, इसमें ये ब्रेक कर जाती है। ठीक है, अब पढ़ते हैं क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस कैसा होता है? टिनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। क्लाइटोरिस टिनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, होमोलॉगस पेनिस के होमोलॉगस होता है। क्लाइटोरिस टिनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, होमोलॉगस टू पेनिस के होमोलॉगस होता है, प्रेजेंट होता है अपर जंक्शन ऑफ द 2 लेविया माइनोरा एंड एबव द यूरेथ्रल ओपनिंग। देखिए, मोनास प्यूबिस, लेविया मेजोरा, लेविया माइनोरा, ये अपर जंक्शन, लोअर जंक्शन, ये अपर
पेयर्ड टिश्यू है ना, 1 2 देखिए पेयर्ड टिश्यू है। यहाँ पर क्या है, मोनास्पिबिस पेयर टिश्यू, एक टिश्यू है, एक ही टिश्यू है, पेयर्ड टिश्यू। और यहाँ पर जो अपर जंक्शन है, यहीं पर क्लाइटोरिस, अपर जंक्शन पर क्लाइटोरिस प्रेजेंट होगा। टिनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। और यहाँ पर ये वाली जो ओपनिंग होती है, ये इसे कहते हैं, ये तो हो गई देखिए वेजाइनल या वेजाइनल ओपनिंग, ये हो गई यूरेथ्रल ओपनिंग। तो ये अपर ये लेविया मेजोरा का अपर जंक्शन है, तो यहीं पर प्रेजेंट होती है और इसे कहते हैं यूरेथ्रल ओपनिंग, ये वेजाइनल ओपनिंग। तो यूरेथ्रल ओपनिंग के ऊपर, यूरेथ्रल ओपनिंग के ऊपर, यूरेथ्रल ओपनिंग के ऊपर लेविया माइनोरा के जंक्शन पर प्रेजेंट होता है टिनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। क्लाइटोरिस होमोलॉगस होता है पेनिस के, टिनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है प्रेजेंट एट द अपर जंक्शन ऑफ टू लेविया माइनोरा एंड लेविया माइनोरा। और एबव होता है कहाँ, एंड एबव द यूरेथ्रल ओपनिंग के ऊपर प्रेजेंट होता है। हमने जितने भी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या सिस्टम पढ़े, इसमें चाहे वो हमारे चाहे वो ओवरी हो, चाहे फैलोपियन ट्यूब हो, चाहे यूट्रस हो, हाइमन, क्लाइटोरिस, वेजाइना, सब कुछ, सर्विक्स, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेमरी ग्लैंड के साथ मिलकर के हेल्प करता है या इसके साथ मिल जाता है, इंटीग्रेट कर जा होकर के मेमरी ग्लैंड के साथ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंटीग्रेट या मिलकर के मेमरी ग्लैंड के साथ क्या किस किस में देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जैसे कि ओवरी, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, वेजाइना, सर्विक्स एंड हाइमन, क्लाइटोरिस, इन सबके साथ मिलकर के फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मेमरी ग्लैंड के साथ मिलकर के एक बहुत ओव्यूलेशन, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ एंड चाइल्ड केयर में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल निभाती हैं। ठीक है, मेमरी ग्लैंड बन पेयर होती हैं, मेमरी ग्लैंड मेल एंड फीमेल्स दोनों में प्रेजेंट होती हैं। मेमरी ग्लैंड बन पेयर होती हैं और मेमरी ग्लैंड मेल एंड फीमेल दोनों में ही प्रेजेंट होती हैं, लेकिन मेमरी ग्लैंड एक्टिव होती हैं किसमें, एक्टिव होती हैं फीमेल मैमल में, और ये वेस्टिजियल होती हैं मेल मैमल्स में। होती दोनों में है, मेल एंड फीमेल दोनों में, लेकिन ये वेस्टिजियल होती हैं मेल्स में। और मेल मैमल में मेमरी ग्लैंड वेस्टिजियल होती हैं, जबकि देखिए मेमरी ग्लैंड का होना ही मैमल्स का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, लेकिन फीमेल मेमरी ग्लैंड फीमेल मैमल्स में ही एक्टिव होती हैं। देखिए फीमेल मेमरी ग्लैंड अलोंग विद फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के साथ किस में इन्वॉल्व होती हैं, ओव्यूलेशन में, फर्टिलाइजेशन में, प्रेगनेंसी में, बर्थ एंड चाइल्ड केयर में। मेमरी ग्लैंड बन पेयर होती हैं और इसमें ग्लैंडुलर टिश्यू होता है, वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट होता है। मेमरी ग्लैंड बन पेयर होती हैं मतलब 2 होती हैं, और इसमें ग्लैंडुलर टिश्यू होता है, ग्लैंडुलर टिश्यू एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट। ग्लैंडुलर टिश्यू बट ईच मेमरी ग्लैंड जितनी चाहे कोई सी ईच मेमरी ग्लैंड का ग्लैंडुलर टिश्यू बटा होता है 15 से 20 मेमरी लोब में बटा होता है। ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच मेमरी ग्लैंड का ग्लैंडुलर टिश्यू 15 से 20 मेमरी लोब में बटा होता है। इसमें मेमरी लोब में क्लस्टर्स ऑफ सेल पाए जाते हैं। मेमरी लोब में, ये मेमरी लोब है, देखिए इस तरीके से ये देखिए मेमरी लोब, ये है मेमरी लोब, जैसे मेमरी लोब है इस तरीके से ये 15 से 20 तक मेमरी लोब पाए जाएंगे, और हर एक मेमरी लोब में इस तरीके से क्लस्टर्स ऑफ सेल पाए जाएंगे। ये पूरा एक क्लस्टर ऑफ सेल है, और इसी को कहते हैं क्या, एल्वियोलाई। ये क्लस्टर ऑफ सेल्स है, इसे कहेंगे एल्वियोलाई। देखिए इस तरीके से की स्ट्रक्चर होगी, ये हम इसको जूम आउट करके देखना है सिर्फ एक को, एक इस तरीके से स्ट्रक्चर होगी, इसमें अंदर सेल्स होंगी, इसमें अंदर की तरफ ये इस तरीके से सेल होंगी। इस देखिए इस जो हमने गोला बनाया छोटा सा,
इसे कहते हैं एल्वियोलाई, जिसे हम जूम करके ये देख रहे हैं। ये क्या है? एल्वियोलाई। एल्वियोलाई। और इसकी जो सेल्स है, एक सेल को कहते हैं एल्वियोलर सेल। एल्वियोलर सेल। ये जो एल्वियोलर सेल्स हैं, ये एल्वियोलर सेल्स ही मिल्क सिक्रेट करती हैं। मिल्क सिक्रेट करती हैं। और ये देखिए, ये है एल्वियोलाई। इसकी सेल्स को एल्वियोलर सेल्स कहते हैं। इसके बीच में जो खाली स्पेस दिख रहा है, इसे कहते हैं एल्वियोलर कैविटी। इसे कहते हैं एल्वियोलर कैविटी। इसी में मिल्क स्टोर होता है। इसी में मिल्क स्टोर होता है। फिर यही बहुत सारी मेमोरी एल्वियोलाई से मेमोरी एल्वियोलाई से निकलती है मेमोरी ट्यूब्यूल। मेमोरी ट्यूब्यूल, ऐसी बहुत सारी मेमोरी छोटी छोटी ट्यूब्यूल निकलेंगी। फिर ये सभी मेमोरी ट्यूब्यूल आपस में मिलकर के एक डक्ट बना लेती हैं। बहुत सारी मेमोरी डक्ट ऐसी इधर से आ रही होंगी, इधर से। ये सभी मेमोरी डक्ट मेमोरी ग्लैंड आपस में मिलकर के एक क्या बना लेती हैं? मेमोरी डक्ट बना लेती हैं। मेमोरी ट्यूब्यूल आपस में मेमोरी ट्यूब्यूल मिलकर के आपस में मेमोरी डक्ट बना लेती हैं। मेमोरी डक्ट आकर के खुलती है एक बिडर एम्पुला में। इसे कहते हैं मेमोरी एम्पुला। मेमोरी एम्पुला खुलता है। मेमोरी एम्पुला खुलता है लैक्टिफेरस ट्यूब्यूल में। लैक्टिफेरस ट्यूब्यूल या लैक्टिफेरस डक्ट में खुलता है, जो कहाँ खुलती है? निप्पल पर। और यहीं से मिल्क सक्ड कर लिया जाता है। देखिए, अगर हम मिल्क का पाथ पढ़े तो मिल्क बनता है कहाँ? मिल्क बनता है एल्वियोलाई में। एल्वियोलाई से जाता है मेमोरी ट्यूब्यूल में। एल्वियोलाई में मिल्क बनता है एल्वियोलाई में। एल्वियोलाई से जाता है मेमोरी ट्यूब्यूल्स में। मेमोरी ट्यूब्यूल्स से जाता है मेमोरी डक्ट में। मेमोरी डक्ट्स में। मेमोरी डक्ट से जाता है लैक्टिफेरस डक्ट में। और इसी लैक्टिफेरस डक्ट से बाहर निकल जाता है, सक्ड आउट कर लेते हैं। मिल्क बना एल्वियोलाई में। एल्वियोलाई से गया मेमोरी ट्यूब्यूल में। मेमोरी ट्यूब्यूल से मेमोरी डक्ट में। मेमोरी डक्ट से लैटिसिफेरस डक्ट में। लैटिसिफेरस डक्ट से बाहर सक्ड आउट कर लिया गया। ठीक है गाइस, अब देखते हैं एनसीईआरटी। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना होता है एक पेयर ओवरी के साथ। ए पेयर ओवरी एलॉन्ग विद क्या क्या? उसके साथ साथ ए पेयर ओवरी, ओविडक्ट, यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना एंड एक्सटर्नल जेनिटलिया लोकेटेड इन द pelvic region. These parts of the system along with a pair of mammary gland integrate structurally and functionally to support the process of ovulation, fertilization, pregnancy, birth and child care. ओवरी प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है जो प्रोड्यूस करती हैं फीमेल गैमीट या ओवम और सेवरल स्टीरॉयडल हार्मोन्स, इन्हें कहते हैं ओवेरियन हार्मोन्स। ओवरी लोकेटेड होती हैं वन ऑन ईच साइड ऑफ लोअर एब्डोमिन में। द ओवरी लोकेटेड इन वन ऑन ईच साइड ऑफ लोअर एब्डोमिन। ओवरी कितनी होती है? इज अबाउट 2 से 4 सेंटीमीटर इन लेंथ। ओवरी की लेंथ होती है 2 से 4 सेंटीमीटर। कनेक्ट होती हैं पेल्विक बाल और यूट्रस से बाय द हेल्प ऑफ लिगामेंट। ईच ओवरी कवर्ड बाय थिन एपिथेलियम। विद ईच ओवरी कवर्ड बाय थिन एपिथेलियम। ये देखिए, ईच ओवरी जो होती है, ईच ओवरी कवर्ड बाय थिन एपिथेलियम। बीच में ये एपिथेलियम है, थिन एपिथेलियम, और ये स्ट्रोमा। इसके टू जोन आउटर कॉर्टेक्स, इनर मेडुला। ठीक है, ये पेरिफेरल कॉर्टेक्स एंड एन इनर मेडुला। द ओविडक्ट, फैलोपियन ट्यूब। ओविडक्ट को क्या कहते हैं? द ओविडक्ट को कहते हैं फैलोपियन ट्यूब। यूट्रस, वेजाइना, कॉन्स्ट, देखा ना, बताया था ना अभी। ओविडक्ट, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, वेजाइना क्या बनाते हैं? फीमेल एसेसरी डक्ट। दीज ट्यूब्यूल, ईच फैलोपियन ट्यूब्यूल 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, एक्सटेंड करती है कहाँ से कहाँ तक? पेरीफेरी ऑफ ईच ओवरी की पेरीफेरी से लेकर के यूट्रस तक। जो इसका पार्ट क्लोजर होता है ओवरी के, वो फनल शेप्ड होता है, इनफंडिबुलम कहते हैं।
इनफंडिबुलम की जो एजेस होते हैं उन पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। इनफंडिबुलम पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्या कहते हैं? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड फिम्ब्राई, जो हेल्प करता है कलेक्शन ऑफ द ओवम में आफ्टर ओव्यूलेशन। इनफंडिबुलम लीड टू ए बाइड, इनफंडिबुलम कहाँ पहुंचता है? इन देखिए इनफंडिबुलम, इन ये पूरी क्या है यहाँ से यहाँ तक, फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट, ये पार्ट फनल शेप्ड इनफंडिबुलम, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फिम्ब्राई, ये बाइडर पार्ट एम्पुला, ये नैरो पार्ट इस्थमस, ये यूट्राइन फंडस, ये यूट्रस की बाल देखिए, अब आउटर पेरीमेट्रियम, मिडिल मायोमेट्रियम, इनर इंडोमेट्रियम जो कि ग्लैंडुलर होती है, यूट्रस की कैविटी यूट्राइन कैविटी। ये देखिए ओवरी, ओवरी देखिए पेल्विक वाल से एंड यूट्रस से अटैच है बाय द हेल्प ऑफ लिगामेंट, ये देखिए बाय द हेल्प ऑफ लिगामेंट। ये सर्विक्स है, ये सर्विक्स की कैविटी सर्वाइकल कैनाल, और ये वेजाइना। द इनफंडिबुलम लीड टू ए बाइडर पार्ट, इनफंडिबुलम लीड टू ए बाइडर पार्ट ऑफ द ओविडक्ट, उसे क्या कहते हैं? एम्पुला। जो लास्ट पार्ट होता है, द लास्ट पार्ट ऑफ ओविडक्ट कहते हैं इस्थमस। एक नैरो ल्यूमन होती है जो कैसे ज्वाइन करती है यूट्रस को। यूट्रस सिंगल होता है, उसे बॉम्ब भी कहते हैं। इसका शेप होता है इनवर्ट पियर शेप। इट इज सपोर्ट बाय लिगामेंट अटैच टू द पेल्विक वॉल। द यूट्रस ओपन इनटू वाजाइना थ्रू ए नैरो सर्विक्स कैविटी ऑफ द सर्विक्स कॉल्ड सर्वाइकल कैनाल, which along with vagina form birth cervical canal, along with vagina form birth canal. The wall of uterus has 3 layer of tissue, external thin, जो external होती है thin membranous perimetrium, middle thick layer of smooth muscles myometrium, देखिए thin membranous होती है perimetrium, थिक लेयर ऑफ स्मूथ मसल्स की बनी होती है मायोमेट्रियम, और ये जो मायोमेट्रियम जो स्मूथ मसल्स होती है, ये जो लॉन्गेस्ट स्मूथ मसल्स होती है, लॉन्गेस्ट अनस्ट्रिप्ड मसल्स या लॉन्गेस्ट स्मूथ मसल्स होती है, जो कहाँ पाई जाती है? मायोमेट्रियम में, यूट्रस के मायोमेट्रियम में। द इनर ग्लैंडुलर लेयर, इनर ग्लैंडुलर लेयर कॉल्ड इंडोमेट्रियम लाइन द यूट्राइन कैविटी। इंडोमेट्रियम अंडर को साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, while the myometrium exhibit strong contraction. Myometrium exhibit strong contraction during delivery of the baby. Female external genitalia include mons pubis, labia majora, labia minora, hymen and clitoris. Mons pubis cushion of fatty tissue covered by a layer of skin and pubic hair. Labia majora fleshy fold of tissue which extend down from the mons pubis and surround the vaginal opening. The labia minora are paired fold of tissue under the labia majora. The opening of the vagina often covered partially by a membrane called hymen. Clitoris tiny finger like structure while lie जो कहाँ, which lie at the upper junction of the two labia minora above the urethral opening. Hymen often torn during the first coitus या intercourse. However, it can also be broken by a sudden fall or jolt. इंसर्शन ऑफ वेजाइनल टेम्पन, एक्टिव पार्टिसिपेशन की वजह से भी टूट, किसी वजह से टूटेगी। इट इज आल्सो ब्रोकन बाय सडन फॉल या जॉल्ट। इंसर्शन ऑफ वेजाइनल टेम्पन के इंसर्शन से भी, एक्टिव पार्टिसिपेशन इन सम स्पोर्ट जैसे कि हॉर्स बैक राइडिंग, साइकिलिंग से भी टूट जाती है। इन सम वुमन हाइमन परसिस्टेंट आफ्टर क्वाइटस। इन फैक्ट प्रेजेंस या एब्सेंस ऑफ हाइमन इज नॉट ए रिलिएबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी या सेक्सुअल एक्सपीरियंस। देखिए ये क्या है? रिप्स। ये लाल लाल क्या देख रही हैं? रिप्स। इन तो रिप्स के बीच में ये मसल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। ये जो बोन दिख रही है ये है पेक्टोरलिस मेजर मसल। ये जो तुम्हें मसल दिख रही है ये है पेक्टोरलिस मेजर मसल्स, पेक्टोरलिस मेजर मसल। ये देखिए वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट है। ये जो टिश्यू दिख रहा है ये ग्लैंडुलर टिश्यू है। 15 से 20 ईच मेमरी ग्लैंड में कितने 15 से 20 मेमरी लोब्यूल होंगे। ये मेमरी एल्वियोलाई है। मेमरी ये देखिए मेमरी डक्ट, ये एम्पुला, और ये लैटिसिफेरस डक्ट, ये निप्पल। यहाँ से इसे कहते हैं एरियोला। इस पूरी स्किन को जो ऊपर चढ़ी होती है इसे कहते हैं एरियोला। ए फंक्शनल मेमरी ग्लैंड, ए फंक्शनल मेमरी ग्लैंड कैरेक्टरिस्टिक, ए फंक्शनल मेमरी ग्लैंड
कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल मैमल्स। द मेमरी ग्लैंड आर पेयर्ड स्ट्रक्चर, जिन्हें क्या कहते हैं, ब्रीस्ट, डेट कंटेन ग्लैंडुलर टिश्यू एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट। ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रीस्ट डिवाइड इनटू 15 से 20 मेमरी लोब containing clusters of cell called alveoli. The cells of alveoli secrete milk which store in cavity or lumen of alveoli. Alveoli open into memory tubules. The tubule of each lobe join to form memory duct. Several memory duct join to form Bider ampulla, which is connected to the lactiferous duct. Bider memory ampulla which is connected to lactiferous duct through which milk is produced। देखिए मिल्क का पाथ, एल्व्यूलाई से मेमोरी ट्यूब्यूल, बहुत सारी मेमोरी ट्यूब्यूल आपस में मिलकर मेमोरी डक्ट बनाएंगी, फिर बहुत सारी मेमोरी डक्ट आपस में जुड़ करके मेमोरी एम्पुला बनाएंगी। जो मेमोरी एम्पुला होगा वो खुलेगा लैक्टिफेरस डक्ट में। मतलब एल्व्यूलाई से मेमोरी ट्यूब्यूल से मेमोरी डक्ट से मेमोरी एम्पुला से लैक्टिफेरस डक्ट। ठीक है गाइस, अब हम इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हैं। गैमेटोजेनेसिस एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर गाइस वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू गाइस।